हराम की कमाई हराम में कमाई, मतलब जो भी कमाते हैं वो हलाल का कमाना है, ईमानदारी का कमाना है, कर रहा है ना। अब इसके बारे में आप सोच सकते हैं ना कि हाँ भाई हमें सही तरीके से देखो, थॉट प्रोसेस बनना बहुत जरूरी है। जितना तेजी से आपका दिमाग चलेगा ना, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। हराम की कमाई हराम की में कमाई, ये हम तभी बोलेंगे ना जब हमें किसी को समझाना है। देखो, ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, नेवर फॉलो द पाथ ऑफ डिसऑनेस्टी। इफ यू आर अर्निंग मनी बाय इलीगल way or illegal source of income, then definitely you are going to spend that money in the wrong way. Like you or your family member may fall ill, may fall, uh, may threaten to your life by accident or some other ways, and you can spend all your ill-got money. तो ill-got, ill-spent, इसको हम क्या बोलते हैं, ill-got, ill-spent। समझ गए ना। अब जरा दूसरा इस तरह से आप यूज करते हैं ना, घर का भेद बाहर नहीं बताना चाहिए। अब ये आपके थॉट प्रोसेसिंग को बढ़ा रहा है दोस्तों, बढ़ा रहा है कि नहीं, बढ़ा रहा है ना। घर का भेद, जैसे हम लोग इस पे हम बात कर सकते हैं ना थोड़ा थोड़ा, क्या बोलोगे जरा अंग्रेजी में एक्सप्लेन करो, नितिन बोलो। राइट, अब इतना बोले हैं, इसके बाद ये प्रोवर्ब बोल दीजिएगा तो इम्पैक्ट कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। कि इफ you are disclosing any your personal matter, internal matter of your house outside in the public, then he will do nothing but make fun of you. So this, तो हाँ, स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब नॉट मच बट इफेक्टिव। हाँ, you are speaking too much or it, if it doesn't make any sense, it will sound ridiculous. No, wash your dirty linens, वॉश योर डर्टी लाइनेंस एट होम। घर की बात बाहर नहीं बताना चाहिए, घर का भेद बाहर नहीं बताना चाहिए। वॉश योर डर्टी लाइनेंस एट होम, यानी घर में जो चीजें हैं ना, घर में ही वॉश कर लो उसको। अच्छा लगा। चलिए अगला अगला बताइए। ऐसे सब लोग सोचिए, इसके ऊपर अगर आप कोशिश करें ना 2-4 लाइन लिखने का या बोलने का घर पे, तो और मजा आ जाएगा। अब ये इस तरह से ना हजारों प्रोवर्ब आपको देंगे और हजारों कोटेशन। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, ये आपके थॉट प्रोसेसिंग को अच्छा करेगा और कन्वर्सेशन के दौरान हम इसको बोल सकते हैं। और यही काम करेगा, आपके जितने ईडियम हैं, जितने फ्रेजल वर्ब हैं, वो एक लचीलापन लाएगा आपके बोलने में। सही है ना। अपना अपना सो अपना, अपना तो अपना होते ही हैं, बोलते हैं ना अपने तो अपने होते हैं, कितना अच्छा लगता है। जैसे मत, हाँ आप जिस, किसका, घर का भेद बाहर नहीं बताना चाहिए। वॉश योर डर्टी लाइनेंस एट होम, यानी कि घर में जैसे पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हुआ और बाहर में आप सबको बता रहे हैं, तो बाद में वो आपका फन करेगा ना, मजाक करेगा कि नहीं। हाँ, आप कमजोर होते जाएंगे ना। अब भेद आपने क्लू बता दिया सब चीज, तो आपको आप कमजोर होते चले जाएंगे, है कि नहीं। वैसे लाइनेंस का मतलब ये होता है, कपड़े होते हैं। लिनेन का कपड़ा सुना है ना, लिनेन का। हाँ, तो कपड़ा जो गंदा है ना, वो घर में ही धो लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये निकला, सेंस ये। इसको हम ट्रांसलेशन के तौर पे नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये हम लोग यूज करते हैं इंडिया में, और ये जो इंग्लैंड में यूज होता है ये होता है, तो मिलता जुलता हम अंग्रेजी वहां पे रखते हैं। सही है। हाँ, हाँ, वॉश योर डर्टी लाइनेंस एट होम। अब क्लॉथ बोलेंगे तो अब मतलब लोग समझाइए, अच्छा घर का कपड़ा घर में धोना चाहिए। लाइनेंस वाला बोलेंगे ना लाइन, तो सब समझ जाएगा ये। तो अगर जैसे होता है कि several times what happens that we neglect our own brother and sister and our own people, and when you are in any trouble, then finally they come forward to help you and to rescue you from the trouble, because blood is thicker than water। अब कितना अच्छा लगा लास्ट में जब हमने ये बोल दिया कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। अपना तो अपना होता है, अपना जो ब्लड है वो तो अपना ही होगा ना। तो ये कितना अच्छे तरीके से हमने बोल दिया, ब्लड इज थिकर देन वाटर। अब इसके बारे में अगर आप चाहें तो कुछ बोलना चाहें तो बोलिए, बोलिए, कोई बोलना चाहे तो बोलिए, अपने मन में मत रखिए। स्पीक योर माइंड, स्पीक योर हार्ट।
हाँ, some some children when they grow up and their parents are their parents foot are in the grave, they want to send them to the ashrams, no? So they should not neglect, because they will have also the same age one day, and they will also be treated by the same way by their own children, isn't it? So history repeats. तो ब्लड, या तो आप हम लोग सब कोशिश करेंगे कम शब्दों में और ज्यादा से ज्यादा प्रभावी तरीके से शब्दों को रिकॉल करिए जो आप पहले से पढ़े हैं, कुछ नए नए शब्द, ठीक है ना, ताकि सबको सीखने का मौका मिलेगा। बोलो, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, बताइए। अब दही खट्टा ये सब नहीं बोलना है, इसका अगर प्रोवर्ब आता है तो बोलिए। इससे मिलता जुलता अंग्रेजी कल्चर में जो प्रोवर्ब है वो है कि एवरी पोटर प्रेजेस हिज पॉट्स, है ना। एवरी पोटर, सब कुम्हार अपने बर्तन को अच्छा ही बोलता है, प्रशंसा करता है, यानी अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। आई नो यू आर राइट, बट योर प्रोडक्ट इज lacking something on the quality parameter, but I know that you will not accept or confess it, because every potter praises his own pot, right? His child is very mischievous, so wicked and a scoundrel that he keeps putting his step on someone's toes. But no matter how mischievous or a scoundrel he is, his parents are not ready to confess it. He is totally blind to the faults of his children. Yeah, friend, you are right. Because every potter praises his own pot. हाँ, चलिए अब इसका बताइए, अपनी मर्यादा अपने हाथ। मतलब रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू विल बी रिस्पेक्टेड। अब ये देखो, बीच बीच में जब हम जैसे देखते हैं, सुधांशु त्रिवेदी कितना अच्छा बोलते हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, कुमार विश्वास कितना अच्छा बोलते हैं, है ना, अभिनव बिंद्रा भी कितना अच्छा बोलते हैं। और इस्कॉन टेम्पल्स के जितने भी मतलब जो श्रेष्ठ जो स्पोक्स पर्सन हैं, आप देखेंगे हर इस्कॉन टेम्पल का अपना एक प्रेसिडेंट है, एक स्पोक्स पर्सन है, होता है ना। और वो सारे आईआईटीएन हैं, बीटेक, एमटेक, एमआईटी से मतलब नौकरी छोड़ छोड़ के 4-4 करोड़ का, 5-5 करोड़ का छोड़ के सब उसको ज्वाइन किया है। जब आप उनको सुनेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक तो हमको आदत हो गई है, मैं सुनता रहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं कल ही सुन रहा था, उन्होंने बोला कि लोग जो मतलब आईटी से पास आउट वो हैं, बिहार के ही हैं लेकिन इस्कॉन में हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बोला कि आप क्यों मतलब ये साधु बनने जा रहे हैं। बोले कि कोई तो हो जो मतलब लोगों को पहले इंसान बनाए। आज सब लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस हो के भी भ्रष्ट है, हैं? आईएएस आईपीएस हो के भी भ्रष्ट है, वो नहीं जान रहा है कि इल गॉट इल स्पेंट होता है। आपका कोई चीज का एक लिमिटेशन है ना, जैसे सब्जी में अगर नमक ना हो, उन्होंने एक ये बात बोला जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, सब्जी में अगर नमक ना हो तो सब्जी में कोई स्वाद नहीं आएगा ना, है? यानी नमक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर खाली नमक का ही सब्जी बना दे तो कोई खाएगा? इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि धन 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 धन, इच्छाओं तो अनंत है ना, उसका तो कोई अंत नहीं है। तो आप ये बताइए कि कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा ना, बैलेंस बनाना पड़ेगा ना लाइफ में। रिश्तेदार भी इंपॉर्टेंट है, आपको फैमिली के साथ टाइम देना है, बच्चों के साथ अपने स्वास्थ्य पे टाइम देना है, आपको लोगों के लिए भलाई के लिए भी कुछ कार्य करना है। खाली पैसा कमाने में है, लास्ट में वो स्टीव जॉब्स कैसे है, कैंसर से मर गया, इतना पैसा कमाने के बाद इलाज नहीं हुआ। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी आज जितना लोग कोरोना में नहीं मरा, उससे ज्यादा सुसाइड करके मर रहे हैं लोग। बच्चे फेल हो रहे हैं तो सुसाइड कर ले रहे हैं, जॉब में थोड़ा सा परेशानी आया तो ये तो आपसे तो बढ़िया ये चिड़िया और जानवर है ना। तो एक बोला कि अरे उसके पास तो दिमाग नहीं होता चिड़िया जानवर, तो फिर बोला कि तो फिर आपके पास तो दिमाग है, फिर भी आप सुसाइड कर रहे हैं, चिड़िया तो नहीं कर रही है, बेवकूफ तो है ही ना, समझ रहे हैं।
तो वो एक पॉइंट उन्होंने बोला कि नमक सब्जी में जरूरी है, लेकिन सिर्फ नमक का सब्जी बना दिया जाए तो कौन खाएगा। अब ये बात जो बोला ना मुझे समझ में आ गया। अब अगर आप कन्वर्सेशन के दौरान अगर इन चीजों को यूज में लाएंगे तो आप तो महान एलोक्वेंट स्पीकर बनेंगे। सुधांशु त्रिवेदी का जब सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। स्पोकन इंग्लिश क्लास का मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट द ग्रामर एंड वोकेबलरी ओनली, it's all the matter that how do you use all the vocabulary on the right time so that it can carry the right weight and impression on the listeners. Don't speak fast, speak always zigzag, है ना। Always maintain the zigzag pattern while speaking, not maintain the same pace of speaking, not maintain the same pitch, not maintain the same tone. Always bring the flexibility and zigzag pattern. Like when you hear the music sounds and the light shows the zigzag pattern on the music system, in the same way we have to speak English, like a flowing water, murmuring water. Every day conversation, debate, a special class will be kept every week. That will be better. That's a good idea. That he is saying that everybody should ask any question only in English. Ah, but here I want to request you that let me speak Hindi sometime because some students can't understand English altogether. No, so in between I may speak Hindi sometime, but you always make your effort. Always put your first step forward to speak English. Right? Okay. तो अपनी मर्यादा अपने हाथ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। तो चलिए ये कोटेशन किससे शुरुआत करेंगे और बोनस पॉइंट 5 प्रोवर्ब के साथ खत्म करेंगे, बीच में एक्टिविटी। कैसा लगा सिलेबस? चलिए तो कल ज्वाइन करते हैं, अभी ज्वाइन करेंगे रिटेन क्लास। इन अ फ्यू मोमेंट्स वी आर गोइंग टू ज्वाइन।